नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद ये साफ हो चुका है कि चीन ने रूस को अकेला छोड़ दिया है। और चीन के इस ऐलान के बाद भी अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आंखें नहीं खुली ना, फिर तो रूस का भगवान ही मालिक है। क्योंकि आज तो चीन ने ये खुद साबित कर दिया है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। तो क्या है ये चीन का ऐलान, और रूस के लिए इसे एक बड़ा झटका नहीं, एक बड़ा सदमा क्यों कहा जा रहा है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस से संबंधित ढेर सारी एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती हैं, तो ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि रूस चाहता है कि चीन भी यूक्रेन युद्ध में कूदे और रूस को भारी मात्रा में हथियार, फाइनेंशियल मदद और पैसा मुहैया कराए, क्योंकि रूसी अर्थव्यवस्था तो अब बिल्कुल कोलैप्स कर ही चुकी है। और जितना ज्यादा लंबा ये युद्ध खिंचता जा रहा है, रूस को उतने ही ज्यादा मदद की अब जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि रूस को लग रहा था कि युद्ध 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन खींचेगा, लेकिन ये तो अब तीसरा हफ्ता भी खत्म होने को आ गया है। ऐसे में रूस को भारी मात्रा में पैसा, गोला बारूद और हथियारों की सख्त जरूरत है। और इस पर मैंने परसों वीडियो बनाकर आपको बताया भी था, लेकिन मैंने उसी वीडियो में आपसे कहा था कि शायद चीन ये मदद मुहैया नहीं कराएगा, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो अपना नुकसान कभी नहीं चाहेगा। और यही हुआ। जैसे ही ये खबरें आई, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधी चेतावनी दी चीन को कि अगर रूस को जरा भी मदद पहुंचाई ना, तो तुम्हारी इकोनॉमी को हम कोलैप्स करवा देंगे, तोड़कर रख देंगे। बस फिर क्या था, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद चीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और कहा कि जो ये खबरें आ रही हैं कि चीन रूस को हथियार, गोला बारूद या पैसे से मदद मुहैया करवाने वाला है, ये सब खबर गलत है। यहां पर चीन रूस को कोई भी मदद नहीं देगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है। चीन के प्रवक्ता ने खुद ये बात बोली है और आगे ये भी जोड़ दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध में चीन किसी भी पक्ष में नहीं है, हम पूरी तरीके से न्यूट्रल है। ये बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, तो रूसी राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले ही चीन का दौरा किया था और चीन को पूरी तरीके से भरोसे में लेने के बाद यूक्रेन पर अटैक किया था कि अगर कल को रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो उसके बाद पश्चिमी देश और अमेरिका रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे कि रूसी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। तो रूसी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यहाँ पर चीन रूस की मदद करेगा, रूस को पैसा देगा, इन्वेस्टमेंट देगा, जिससे कि रूसी अर्थव्यवस्था अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से आसानी से बच जाएगी। इसके अलावा अगर युद्ध में कुछ जरूरत पड़ी तो चीन वो भी मदद मुहैया कराएगा। और इसीलिए हम सभी लोग कह रहे थे, आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ था, कि प्रतिबंधों से रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चीन उसके साथ खड़ा है। लेकिन अब चीन ने खुलेआम आकर रूस के साथ दगाबाजी कर दी है और रूस को कोई भी बड़ी मदद देने से साफ इंकार कर दिया है। रूस इससे गहरे संकट में पहुंच गया है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दो कि रूस का जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, जिसका नाम है मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज, वो कई हफ्तों से खुला ही नहीं है। क्योंकि रूस को पता है जैसे ही शेयर मार्केट खुलेगा उनकी सारी की सारी पूंजी तबाह हो जाएगी, अर्थव्यवस्था तुरंत कोलैप्स कर जाएगी। ऐसे में शेयर मार्केट ही उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। और ऐसे में चीन की ये दगाबाजी रूस को और ज्यादा गहरे दलदल में ले जाने वाली है। और हंसी इस बात की आती है मुझे, अब से मात्र 10 दिन पहले युद्ध शुरू होने के बाद चीन और रूस ने एक साझा बयान जारी किया और उस बयान में क्या कहा कि रूस और चीन एक दूसरे को अपना नंबर 1 पार्टनर मानते हैं। यानी कि दुनिया भर में अगर कहीं भी घूमेगा चीन तो रूस उसका नंबर 1 दोस्त होगा। रूस ने भी सेम यही कहा था कि पूरी दुनिया में चीन उसका नंबर 1 दोस्त है और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाई है। अब 10 दिनों में ही इस बयान की भद पिट चुकी है। वहीं देखिए, भारत की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी कि चीन की है। चीन की अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है, उनके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन उनके पास हमसे बड़ा जिगरा नहीं है। हम असली दोस्ती रूस के साथ निभा रहे हैं। लगातार यूएनएससी में, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन में भी जितने भी पश्चिमी देश हैं उनके खिलाफ जाकर लगातार वोटिंग में एब्सटेन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब भारत रूस की थोड़ी फाइनेंशियल मदद हो सके, रूस को थोड़ा पैसा मिल सके, इसीलिए भारत ने आज ही रूस से भारी मात्रा में तेल भी खरीदा है। तो ये अपने आप में रूस के लिए बड़ी मदद है। लेकिन अब भी
व्लादिमीर पुतिन की आंखें नहीं खुलती तो देखिए भारत इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता रूस के लिए। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।